ये महावती निवास है। महावती से नहीं मिलेगा। कहाँ है महावती? है वो है रानियों की रानी महावती। महावती। उसने एक तरफ इशारा किया। एक बड़े से पत्थर के चबूतरे पर मैंने एक अजीब और खौफनाक चीज देखी। तुमने काला चीता देखा है मसूद भैया? एक निगाह में मुझे ऐसा ही लगा जैसे कोई काला चीता बैठा हो, मगर वो चीता नहीं, इंसान था। एक औरत, काली भेजंग, लाल लाल खौफनाक आंखों वाली, जो उसी अंदाज में पत्थर पर बैठी हुई थी जैसे बिल्ली बैठती है। खौफ से मेरी चीख निकल गई। मैं जाना चाहता हूं, मैंने वहशत में कहा और गार के दहाने की तरफ छलांग लगा दी, मगर दहाना गायब हो चुका था। वहां अब सपाट दीवार नजर आ रही थी। बूढ़े शैतान का मखरूक कह कहा गार में गूंज उठा। वो हंसता हुआ बोला, ये काली कुंड है बावले, यहां लोग आते हैं जाते नहीं, तू भी नहीं जाएगा। मुझे जाने दो बाबा जी, मैं बहुत मजलूम हूं, मैं पहले ही बहुत सताया हुआ हूं, इसीलिए तो मैं तुझे मुक्ति निवास लाया हूं, यहां सारी मुसीबतों से मुक्ति मिल जाती है। उस वक्त एक निस्वानी आवाज सुनाई दी, क्या बात है शंभुनाथ, कौन है ये? मेरी गर्दन घूम गई। शहाना झलमलाते हुए लिबास में मुझे एक हसीन और बुलंदो बाला कामत की औरत नजर आई, जो सूरत से ही रानी मालूम होती थी। तेरे लिए एक तोहफा लाया हूं महावती। कौन है ये अमावस की रात का पायल? महाकाली के लिए तेरी भेंट। बूढ़ा मुस्कुराता हुआ बोला। मेरी निगाह उस चबूतरे की तरफ उठ गई जहां वो काली बिल्ली बैठी हुई थी। अब वहां कुछ नहीं था और चबूतरा खाली पड़ा हुआ था। बूढ़े की बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई थी, मगर औरत की आंखों में अजीब सी चमक नजर आई। वो बोली, अरे शंभू जी, कहते तो ठीक हो, कहां से मिल गया ये? बस मिल गया, हमने खोजा है। बूढ़ा बोला, कौन है ये? मुसीबतों का मारा है बेचारा, सारी मुसीबतों से निजात मिल जाएगी इसे। बिल्कुल निजात मिल जाएगी, वो भी हंसकर बोली। अजीब माहौल था, वहशत से दिल बंद हुआ जा रहा था, पांव लरज रहे थे। मैं जमीन पर बैठ गया। दोनों की हंसी मेरे कानों में गूंजी थी और फिर वो दोनों गायब हो गए। मसूद भैया, आसमान से गिरकर खजूर में अटक गया था। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। जब तक बदन में जान रही रास्ता तलाश करता रहा, फिर थक कर बैठ गया। मायूसी सितारी हो गई थी, वक्त का कोई एहसास न रहा था। न जाने कितना वक्त गुजर गया था। एक बार फिर वो दोनों मुझे नजर आए, कुछ तैयारियां कर रहे थे। फिर न जाने क्या हुआ। मैंने गर्दन उठाकर देखा तो वहां भोरिया चरण मौजूद था। औरत की और उसके दरमियान बातें हो रही थी। भोरिया चरण औरत को बता रहा था कि मैं उसका मगरूर कैदी हूँ। फिर वो मुझे उस गार से निकाल लाया और मैं तिमराया हुआ उसके साथ चल पड़ा। कहानी बेहद तवील है मसूद भैया। वो मुझे कई मज़ारों पर ले गया। उसने मुझे इस मकरूह अमल पर मजबूर किया। अब उसने एक और अजियत देना शुरू कर दी थी मुझे। मैं कहीं भी होता जो ही सूरज छुपता, न जाने कहां से पीले रंग की बेशुमार मकड़ियां आ जाती और मेरे बदन से चिमट जाती। उनके जहरीले डंक मेरे बदन में आग रोशन कर देते। वो मुझे काटती, मेरा खून चूसती और मैं अजीज से दीवाना हो जाता। भोरिया चरण कहता है, सौगंध खा कुत्ते सौगंध खा, मेरा काम कर देगा। मगर मेरा दिल नहीं चाहता था। वो मुझे लिए मारा मारा फिरता रहा और एक दिन उस अजियत के सामने मैंने सर झुका दिया। मैंने कहा, भोरिया चरण, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, मगर मैं क्या करूं? मैंने इस वक्त मजाने पाक की तरफ कदम बढ़ाए तो मेरा दिल उलटने लगा था। सौगंध खा ले, सब ठीक हो जाएगा। और मैंने कसम खा ली। मैंने उससे वादा किया कि अब मैं उसका काम कर दूंगा। एक मुसलमान का वादा है ये। भोरिया चरण ने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। पगले, बिला वजह इतनी मुसीबत उठाई? वो नरमी से बोला, अब बता मैं क्या करूं? पहले अपने आप को ठीक कर, देख कितना कमजोर हो गया है। एक शंख यकीन दिलाता है कि तुझे महान बना देगा। संसार में जो ख्वाहिश करेगा वो पूरी हो जाएगी। मेरी बहन मिल जाएगी मुझे, राज करेगी वो, राज। बादशाहों की बेटियों की तरह ब्याह करना इसका। और उसके बाद मसूद भैया, उसने मेरा हुलिया बदल दिया, खूब ऐश कराए मुझे। फिर वो मुझे लेकर यहाँ आ गया। यहाँ मुझे वादे के मुताबिक उसका मनहूस पुतला मज़ार पाक पर पहुंचाना था। मैं बिल्कुल बेबस था उसके सामने। वो खूनख्वार मकड़ियां मुझसे मेरा हौसला, मेरा सब्र छीन चुकी थीं। वो इतना खौफजदा कर चुकी थी मुझे कि रातों को ख्वाबों में उनके तसव्वुर से मैं दहशतजदा हो जाता था और उसके बाद मुझे नींद नहीं आती थी। गर्ज ये कि अब मैं उसके काम के लिए तैयार हो गया था और उसने मुझ पर इनायतों की बारिश कर दी थी। फिर पहुंचने के बाद उसने मुझसे कहा कि मैं थोड़ा आराम करूं। उर्स हो रहा है यहाँ उन बुजुर्ग का, इसलिए बहुत ज्यादा रश रहता है। बेहतर यह है कि उर्स खत्म हो जाए, जायरीन चले जाएं तो उसके बाद अपना काम सरंजाम दूं मैं। तो अब उसकी इस ख्वाहिश पर आमादा हो ही गया था। चुनांचे उस पर भी मैंने इतराज ना किया और वक्त गुजरता रहा। दिल खून के आंसू रो रहा था, मगर मजबूरियां दामनगीर थीं। अगर दिल में भी ख्याल लाता कि उसकी ख्वाहिश पर अमल नहीं करूंगा तो मकड़ियां आंखों के सामने कल बलाने लगती थीं। अचानक ही एक दिन भूरिया चरण मेरे पास बड़ा सहमा सहमा आया और कहने लगा, सुन रहे, तुझे एक और काम भी करना है, मजबूरी हो गई है। ये मत समझना कि मैं काम पर काम तेरे जिम्मे डाले जा रहा हूँ।
मजबूरी हो गई है। क्या भोरिया चरण? मैंने सवाल किया। वो पापी यहां भी आ गया है, वो कमीना यहां भी पहुंच गया है और वो हमारे रास्ते जरूर रोकेगा। कौन है वो? मैंने हैरत से सवाल किया। भोरिया चरण के चेहरे पर परेशानी के आसार थे और मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये मनहूस शैतान किसी से खौफजदा भी हो सकता है। उसने झुला के कहा, अरे वही पापी। वो कौन है? मैंने फिर सवाल किया। कह तो दिया, दुश्मन है मेरा, दुश्मन नंबर 1। मुझे क्या काम करना है? तू उसको मार देगा। मगर भोरिया चरण चूंकि अगर मगर कुछ नहीं, जो मैंने कहा वही करना है तुझे। मार डाल उसे, ले ये छुरा ले, मैं तुझे बता दूंगा कि वो कौन है। रात को वो जहां भी हो ये छुरा उसके सीने में घोंप देखियो। और सुन, अगर तूने ये काम ना किया तो मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता रे। देख, मैं घबराया हुआ हूं, झुल्लाया हुआ हूं और मजबूरी में ये बात कह रहा हूं तुझसे। मारना है उसे, हर कीमत पर मारना है उसे, समझा? ठीक है भोरिया चरण, जब मैं एक गंदा काम करने पर आमादा हो गया हूं तो दूसरे गंदे काम पर मुझे क्या एतराज हो सकता है? अरे कह ले जो तेरा मन चाहे, गंदा कह ले, अघोर कह ले, मगर उसके बाद तुझे जो कुछ मिल जाएगा जीवन भर याद करेगा। मैंने अफसुर्दगी से कहा। हम जीवन की बात नहीं करते भोरिया चरण, हमारी असल जिंदगी तो मौत के बाद शुरू होती है। ये जिंदगी अगर मुझे ऐशो इशरत दे भी देगी तो है ही कितनी। ना अपनी मर्जी से आया, ना अपनी मर्जी से जाऊंगा। संसार में सभी अपना मनपसंद जीवन गुजार रहे हैं, तू बहुत महान बन रहा है। अरे जो कुछ मैंने कहा है वही कर। और मसूद भैया, उसी रात मैंने आप पर इस छुरे से हमला किया। मेरे दिल में ये सब कुछ नहीं था, मेरा दिल रो रहा था। अल्लाह के फजलो करम से आप जिंदा बच गए। इस बात पर वो मुझसे बहुत नाराज हुआ था, मगर यह भी जानता था कि मेरा कसूर नहीं है। फिर उसके बाद से वो मुसलसल घबराया हुआ ही रहा, कभी कुछ कहता था और कभी कुछ। मुझे भी आपसे खौफजदा करता रहता था, कहता था आप बहुत खतरनाक है। फिर वो दूसरा मरहला आया, आप बच गए और वो और ज्यादा परेशान हो गया। खुद वो आपके करीब नहीं आता था। बिलाखिर उसने कहा कि अब मैं आपका ख्याल छोड़ दूं और उसका काम कर दूं। चुनाचे ये सब कुछ हुआ। मसूद भैया, ये मेरी कहानी है। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। वो मुजस्सम आंसू था। बहुत थोड़ा सा फर्क था उसकी और मेरी दास्तान में। कुछ देर के बाद मैंने कहा, अब तुम क्या चाहते हो इकराम? क्या बताऊं मसूद भाई, क्या कहूं? तुम्हारी बहन का क्या नाम है? सुरैया, उसने जवाब दिया। और मेरे दिल में फिर कसक होने लगी। मेरा ख्याल दुरुस्त ही निकला था, सुरैया वही थी और उस कुत्ते भूरिया चून ने उसकी जबान काट दी थी। तुम्हारे दिल में कोई ख्याल तो होगा इकराम। मेरी कहानी सुन ली है आपने मसूद भाई। बहन के सिवा और क्या है मेरी जिंदगी में, मगर मेरा घर ही खो गया है। बहन को तलाश करना चाहते हो? हाँ, मेरी बहन मुझे मिल जाए बस, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इंशाल्लाह ऐसा हो जाएगा। मसूद भैया, एक बात पूछूं? पूछो। आप कौन है? तुम्हें मेरा नाम मालूम है? वो तो है, मगर क्या आप उसके दुश्मन हैं? हाँ, कायनात में मुझे उससे दुश्मनी है और तुम देख लेना उसका खात्मा मेरे ही हाथों होगा। आप आलिम हैं? नहीं इकराम, जिसे इल्म मिल जाए इससे ज्यादा खुशनसीब इस कायनात में और कौन हो सकता है। बस मुझे कुछ सहारे हासिल हैं, उन्हीं पर चल रहा हूं। वो आपसे डरता है, बहुत डरता है वो आपसे, आपके साई से भी भागता है, मगर वो मेरी ताक में रहेगा, मुझे नहीं छोड़ेगा। वो आप कब तक मुझे उससे बचाएंगे? पहले भी तुमसे कह चुका हूं इकराम, तहफ्फुज करने वाली जात अल्लाह की है, वही सबका मुहाफिज है। इंशाअल्लाह वो तुम्हें उसके शर से महफूज रखेगा। वो कभी कामयाब नहीं होगा। दुनिया एक शैतान के वजूद से पाक रहेगी। नमाज पढ़ते हो? नहीं। उसने शर्मिंदगी से सर झुकाकर कहा, आज से शुरू कर दो। दिन में 5 मरतबा तुम अल्लाह के हुजूर हाजिरी दोगे और उस शैतान को इसका एहसास रहेगा, फिर वो तुम्हारे करीब आने से कतराएगा। मुझे आपकी रहनुमाई चाहिए, अल्लाह तुम्हारी रहनुमाई करे। मैंने कहा। इसके बाद मैंने उसे आराम करने के लिए कहा था, मगर इकराम खौफ से सारी रात नहीं सो रहा था। 4 बजे मैं उसे साथ लेकर इहाते मजार में दाखिल हुआ और उस इख्तिताम को पहुंच रहा था। जायरीन की वापसी शुरू हो गई। मैंने अभी तक अपने बारे में कोई फैसला नहीं किया था। अभी तक वापसी का कोई इशारा नहीं हुआ था। बेचारा इकराम मेरी ही तरह मुसीबत का शिकार था। जेब में हाथ डालकर अपना वजीफा तलाश किया तो ये देखकर आंखें हैरत और खुशी से फटी की फटी रह गईं कि आज 4 रुपए की जगह मेरी जेब से 8 रुपए बरामद हुए थे। इस एहसास से दिल सरशार हो गया कि मेरे इकदाम को बुरा नहीं तस्वुर किया गया है और अज़राए करम मुझे इकराम का वजीफा भी अता कर दिया गया है। दिल बढ़ गया, गोया मेरा अमल नापसंदीदा नहीं रहा है। एक जगह इकराम के साथ बैठकर नाश्ता किया और नाश्ते से फरागत हुई थी कि उर्स के खात्मे का ऐलान होने लगा। सजादा नशीन ने जायरीन को वापसी की इजाजत दे दी थी
और उर्स की तकरीबात मुकम्मल होने का ऐलान किया था। इसका मकसद था कि अब मेरी भी वापसी हो जाए। इकराम ने ही मुझसे सवाल कर दिया, मसूद भाई अब क्या करेंगे हम? तुम क्या चाहते हो? जोनापुरी जाना चाहता हूं, मगर आपके साथ। ठीक, चलते हैं। और उसके बाद हमने जोनापुरी के मुतालिक मालूमात हासिल की। एक लारी यहां से जोनापुरी भी जाती थी। हम लारी में बैठकर जोनापुरी चल पड़े। मैं थोड़ी सी उलझन का शिकार था। असल बात उसे नहीं बना सकता था। गर्ज ये कि जोनापुरी पहुंच गए और वो भी निशानदही करता हुआ अपने मोहल्ले में जा पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद उसके मुंह से हसरत भरी आवाज निकली, मसूद भैया, वो है मेरा घर। मैं शैतान के चंगल से आजाद हो गया। वो दीवानावार अपने घर की जानिब दौड़ने लगा। घर के दरवाजे पर जंजीर लगी हुई थी। मैं जानता था कि सुरैया इस घर में नहीं मिलेगी, लेकिन उसके एहसास की तकमील के लिए मैंने खामोशी ही इख्तियार कर रखी थी। जंजीर खोलकर वो अपने घर में घुस गया और जोर जोर से बहन को आवाज देने लगा। मैं दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था। कुछ लोग आ गए। उसकी आवाज सुनकर उन्हीं में से एक मुअम्मर बुजुर्ग ने अंदर दाखिल होकर उसे पुकारा, अकरम अकरम, आ गया। तू कहाँ गायब हो गया था दीवाने? कहाँ चला गया था बहन को छोड़कर? चचा, सुरैया कहाँ है? इकराम ने दीवानावार पूछा और मोमर शख्स की गर्दन झुक गई। इकराम फिर चीहा, चचा, मैं इसे आपके हवाले करके गया था, कहाँ चली गई वो? मोमर शख्स ने आहिस्ता से कहा, मुझे अफसोस है इकराम, हम इसकी हिफाजत नहीं कर सके। क्या कह रहे हैं आप चचा? खुदा के लिए जल्दी बताइए मुझे, क्या हुआ? तू वापिस ही नहीं आया, हम तेरा इंतजार करते रहे। सब लोग इसकी खबरगिरी करते थे, मगर एक सुबह जब शबरातन इसके घर गई तो चीखती हुई बाहर निकल आई। उसने बताया कि सुरैया के मुंह से खून बह बहकर सीने पर जम चुका है। इसके हाथों की उंगलियां भी कई हुई हैं और वो बेहोश पड़ी हुई है। सारे के सारे दौड़ पड़े, उसे उठाकर डॉक्टर की दुकान पर ले गए। डॉक्टर ने बताया कि इसकी जबान काट दी गई है और इसकी उंगलियों को भी छुरी से काट दिया गया है। न जाने किसी जालिम ने यह काम किया था। बेचारी सुरैया के साथ ये सलूक किया गया था भैया। डॉक्टर ने कहा कि यहाँ इसका इलाज नहीं होगा, शहर ले जाना पड़ेगा इसे। मोहल्ले वालों ने आपस में चंदा किया और उसे लेकर शहर चल पड़े। शहर के एक अस्पताल में उसे दाखिल कर दिया गया। 6-7 दिन तक तो शबरातन बेचारी इसके साथ रही। खैराती अस्पताल था। हमने अस्पताल वालों से बात की और अस्पताल वालों ने कहा कि इसका इलाज तो बहुत अरसे तक जारी रहेगा। भैया जब तक हो सका इसकी खबरगिरी करते रहे। आखिरी बार जब रशीद खान शहर जाकर इसकी खबर लेने गए तो पता चला कि वो अस्पताल में नहीं है, कहीं चली गई थी। वो वहां से किसी के साथ चली गई थी। कुछ और पता नहीं चल सका भैया। बस ये है बेचारी सुरैया की कहानी। इकराम फूट फूट कर रोने लगा। बहुत से लोग सिसकियां ले रहे थे और मैं खामोश एक कोने में खड़ा उसे देख रहा था। बात की कहानी मेरे इल्म में थी और मैं अपने आप से सवाल कर रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं सोचों में गुम रहा और इकराम दिल की भड़ास निकालता रहा। मोहल्ले वाले हमदर्दी जाहिर कर रहे थे, मगर इकराम को करार नहीं था। मैंने उन लोगों से कहा कि वो आराम करे, मैं इकराम को संभाल लूंगा। एक एक करके लोग चले गए। इकराम सिसकियां लेता हुआ बोला, उसने यही दिखाया था मुझे मसूद भैया। जो कुछ उसने मुझे दिखाया था वही सच था। मेरी बहन, वो गूंगी हो गई। मसूद भैया अब क्या करूं? अब भी मुझे जीना चाहिए। जीना तो है तुम्हें इकराम, किसके लिए जीऊं, क्या करूं जीकर? तो क्या खुदकुशी करोगे? अब तो यही करना चाहिए। तौबा करो इकराम, तौबा करो, खुदकुशी हराम है। फिर मैं क्या करूं भैया? सुरैया को तलाश करना है तुम्हें। मैं उसे कहां तलाश करूं? सब्र करो, अल्लाह से रोशनी तलब करो, वो सबको रोशनी दिखाता है। बमुश्किल मैंने उसे समझाया बुझाया। इकराम बाकायदगी से नमाज पढ़ने लगा था। वो तहज्जुद भी पढ़ने लगा था। अक्सर उसकी आंखों में आंसू नजर आते थे। घंटों दुआ के लिए हाथ फैलाए बैठा रहता था। मैंने इकराम से कहा, इकराम यहाँ रुकोगे या मेरे साथ चलोगे? मुझे अपने साथ रखोगे मसूद भैया? हाँ, उस वक्त तक जब तक तुम्हारी बहन न तुम्हें मिल जाए। वो मिल जाएगी मसूद भैया, इंशाल्लाह, मैंने कहा। वो खुश हो गया। हमने तैयारियां की और इसके बाद मैंने खुर्जे जाने का फैसला कर लिया। सुरैया गंगाधर के पास थी, मुझे इल्म था, मगर मैंने मसलहतन इकराम को इस बारे में नहीं बताया था। खुदा करे वो महफूज हो। हम खुर्जे पहुंच गए, एक सराय में क़याम किया और फिर मैंने गंगाधर जी के बारे में मालूमात शुरू कर दी। बड़ी गलती हो गई थी, उनसे पता तो पूछ लेता, मगर उस वक्त एहसासात मुख्तलिफ थे। उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता था। क्योंकि सुरैया उनके पास थी और मुझे सरजनिश की गई थी। क्या पता था कि उसे इस तरह तलाश करना पड़ेगा। खुर्जा छोटा नहीं था। हम गंगाधर जी को तलाश करते फिरे, कहीं से पता नहीं चल रहा था। मेरी निगाहें सड़कों पर चलते उन लोगों का जायजा ले रही थीं, मगर ना धर्मा ना राम जी कोई भी नजर नहीं आया था। अब क्या करूं?
क्या करना चाहिए? कोई बहुत जरूरी काम था उससे? इकराम ने पूछा। हाँ, उस शाम खुर्जे के एक तंग बाजार से गुजर रहे थे कि किसी ने शाने पर हाथ रख दिया और एक आवाज उभरी, अम्मा तुम यहाँ कहाँ? चौंकर पीछे मुड़कर देखा और पहचान लिया। कमालुद्दीन पहलवान थे। अम्मा पहचाना हमें या नहीं मियाँ साहब? मैंने कमाले पहलवान को सलाम किया और कहा, क्यों नहीं पहलवान साहब, पहचान लिया मैंने। अरे यही तो वो लौंडा है जिसने तुम पर वार किए थे। इस बार कमाले पहलवान ने इकराम को देखकर कहा, अम्मा खुर्जा कब आए? 3-4 दिन हो गए और हमारे पास नहीं आए। अम्मा कसम अल्लाह की हद हो गई है बेमुरव्वती की। और ये बात समझ में नहीं आई प्यारे? दुश्मन को गले लगाए लगाए फिर रहे हो, दोस्तों को सब गले लगाते हैं। पहलवान साहब, मजा दुश्मनों को गले लगाने में है, मैं मुस्कुराकर बोला। हाय हाय हाय, लाख रुपए की बात कह दी, मान की कसम मियां, अल्लाह वालों के दर्जे को कौन पहुंच सकता है? हमने तो पहले ही कह दिया था कि पहुंचे हुए हो, मगर एक शिकायत है कसम अल्लाह की। क्या पहलवान साहब? खुर्जा आए और हमें ना पूछा किसी से, हालांकि दावत देकर आए थे। आपकी बेहद मेहरबानी है, एक काम से खुर्जे आया था। मियां, सारे के सारे काम होंगे मौला के फजल से, चलो हमारे साथ, ईमान की कसम अब नहीं छोड़ेंगे। वो कुछ इस तरह पीछे पड़े कि एक न चलने दी, मजबूरन ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। कमाले पहलवान हम दोनों को अपने घर ले गए। साहिबे हैसियत मालूम होते थे। घर भी बड़ा था, मेहमान खाना अलग था, उससे मुतासिल अखाड़ा बना हुआ था। एक बड़े से कमरे में ले पहुंचे। ये तुम्हारी क्यामगाह है मियाँ साहब, हम आपके हुक्म से यहाँ आ गए हैं, कुछ देर रुक कर चले जाएंगे। मियाँ, बड़ी मशहूर कहावत है कि मेहमान आए अपनी मर्जी से है, जाए कमाले पहलवान की मर्जी से है। अभी तो तुमसे बड़ी बरकतें समेटनी है मियाँ साहब, छुरी तले दम लो। तुम तो ऐसे भाग रहे हो जैसे भिजार पीछे लगा हो। हमारा सामान सराय में है, चमन खान आते होंगे, उठा लाएंगे। फिर दूसरी सुबह उनसे मद्दा आए दिल कहा, यहाँ हमें एक साहब की तलाश है पहलवान साहब। गंगाधर है उनका नाम, बेटे का नाम माथर है। मैंने बताया। समझ गए। वैसे एक बात कहे मियाँ साहब, खोरजे में कोई 50 गंगाधर होंगे, मगर हम इसलिए समझ गए कि बाबा जी के मस्ताने वही गंगाधर हैं जिनका तुम नाम ले रहे हो। शाहजहां की मजार पर मिले थे ना? हाँ, बस उसी लिए समझ लिया हमने। क्या काम है उनसे? मिलना है। दोपहर का खाना खाकर चलेंगे, अभी कुछ लौंडों को जोर कराना है। बस पता बता दे। मैंने इकराम को साथ लेना मुनासिब नहीं समझा था, बस दिल ने कहा था कि उसे साथ ना ले जाऊं, खुदा जाने क्या सूरत हाल पेश आए। हाँ, वहां से रवाना होकर जब काफी दूर निकल आए तो दिल कई बार बुरी तरह धड़का। मैंने इस्तगफार पढ़ी, खुद को संभाला, दिल को समझाया, बेकार है इसे दिल में बसाना, बेकार है। मैं इंसान हूं ही कहां, मैं तो बस एक गुनाह हूं। जिंदगी की जितनी सांसें बाकी हैं बस कफ्फारा है, सिर्फ कफ्फारा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सुरैया के बारे में गंगाधर जी को बता दूंगा कि वो कौन है, बस जरूरी बातें बता दूंगा, तफसील की क्या जरूरत बेहब। कह दूंगा कि उसका भाई मौजूद है। रास्ता इन्हीं सोचों में गुजर गया। उस वक्त चौंका जब किसी ने करीब से पुकारा, अरे तुम भैया तुम। चौंक कर देखा, राम जी थे। उन्होंने मुझे पहचान लिया। चूल्हे में गए राम जी, हम तुम्हारे कौन हैं? नाराज हो राम जी? वारे टिंगड़िया, सुझवा दे हमारी, सारा दिन तलाश रही तुम्हारी, धर्मा अलग हम अलग, परेशान किया गंगा जी ने। अब शिकायतें किए जाओगे या गंगाधर के पास ले जाओगे? सो वो तो ले जाना ही है, मगर हम तुम्हें एक बात और बताएं। राम जी ने इतना ही कहा था कि अचानक सामने के दरवाजे से प्रभमा देवी बाहर निकल आई। राम जी को आवाज देना चाहिए कि वो मुझे देखकर रुक गईं, फिर तेजी से आगे बढ़ी और मुझे बगौर देखकर बोली, अरे तुम यहां भी आ गए, जान छोड़ दो हमारी भैया, भर पाए, अरे भर पाए सबसे। उन्होंने हाथ जोड़कर माथे से लगाते हुए कहा, गंगा जी से मिलकर चला जाऊंगा चाची जी। फिर चले गए तुम? जरूर चले गए रे भैया, मुसीबतों में फंसे हुए हम, क्षमा कर दो है, मालिक सुनेंगे तो नाराज होंगे। अंदर ले चले उन्हें, मेरी भी मौत आ जाएगी। राम जी ने कहा, ले जा ले जा, बस आ गई शामत, आओ। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली और मैं राम जी और प्रभमा देवी के साथ चलकर अंदर दाखिल हो गया। गंगाधर एक मुसल्लिद पर लेटे हुक्का पी रहे थे। मुझे देखकर उनकी हालत भी खराब हो गई थी। खुले हुए मुंह में न जाने कैसे हुक्के की न उनकी रह गई। फिर वो जोर से उछलकर सीधे हो गए। आंखें फटी हुई थी, मुझ पर जमी हुई थी। फिर बड़े गुस्से से हुक्के की नए मुंह से निकाली और संभल कर बोले, तुम यहाँ कैसे आ गए मियाँ जी? गंगा जी हैं, मैं मसूद हूँ। अरे तो क्या हम अब बावले हो गए हैं, अंधे हो गए हैं क्या? तुम्हारी शक्ल भी ना पहचानेंगे? अरे हमारा तुम्हारा वास्ता क्या? मिल गए थे रास्ते में, रिश्ते नाते तो नहीं थे, वो तो इंसानी हमदर्दी थी जो तुमने समेटी और उसके बाद कहे सुने बिना रफू चक्कर हो गए। भैया मेल जोल तो वहां होता है जहां कोई रिश्ता नाता हो, यहाँ तो धर्म भी एक नहीं है, फिर यहाँ कैसे आ गए तुम?
अगर आप मेरे कहे सुने बगैर चले जाने पर नाराज हैं गंगाधर जी, तो खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। आप लोगों से कुछ इतना प्यार हो गया था वहां कि जुदा होते हुए दिल दुख रहा था। बस मैंने सोचा कि आप मुझे वहां से अपने साथ ले जाने के लिए कहेंगे। मैं जा नहीं सकता था, बस उस उलझन का शिकार होकर खामोशी से आपसे दूर हो। खामोशी से आप? अरे कितने परेशान रहे थे हम तुम्हारे लिए। ये तो सोचा होता है इंसान इंसान से मिलता है, कौन किसी को रोक सकता है भैया। न धर्म न नाता, ज्यादा एक कह देते कि खुर्जे आओ तो हमसे मिल लेना, प्यार हो ही जाता है इंसान को इंसान से। मगर तुम्हें नहीं हुआ भैया। अब कैसे आ गए यहाँ गंगाधर के यहाँ? गंगाधर जी, बहुत अजीब सी कहानी है। आपकी नाराजगी को दिल से मानता हूं, मगर आप यकीन कीजिए मेरा आपसे दूर हो जाना ही मुनासिब था। क्या आपको ये अंदाजा नहीं है कि वहां आपके साथ जो कुछ भी हुआ मेरी ही वजह से हुआ। वो साधु मेरा दुश्मन है, मेरी ही वजह से उसने आपको वहां से वापस जाने के लिए कहा था, क्योंकि आप मुझसे हमदर्दी कर रहे थे। वो उसका हरकारा था गंगाधर जी, जिसने मुझ पर हमला किया था। मैंने उस रात के वाकयात के बाद यही सोचा कि आपसे दूर हो जाऊं, कहीं आप किसी मुसीबत का शिकार न हो जाए। तुम्हारी क्या दुश्मनी हो गई थी उससे? अरे वो तो उस बेचारी बच्ची का दुश्मन था, ले गया पापियों से, भगवान उसका नाश करे। साधु नहीं था भैया वो, अरे वो तो कोई जादूगर था, महापापी गंदा। मगर उनके अल्फाज ने मुझे शशदर कर दिया था। लैनी क्या, किसे? मैंने पूछा। वो सुरैया को ले गया। कब, कैसे, कहां? मैंने बेख्तियार सवालात किए। लंबी कहानी है, बैठ जाओ वसूद। भगवान की सौगंध, दिल के इतने नर्म न होते तो प्रेमा के कहने के मुताबिक कुछ बन गए होते। मगर ये पापी जो सीने में धड़कता है ना, बड़ा प्यार करता है इंसानों से, सारे करोध धुल जाते हैं। बस क्या बताएं। अरे बैठो, ऊंट की तरह मुंह उठाए क्यों खड़े हो? जब आए हो कुछ समझ के तो थोड़ी देर बैठो, कुछ जलपान को। गंगाधर जी, मुझे सुरैया के बारे में बताइए। मेरा दिल सीने में बैठा जा रहा था।